जगह आर्टिकल है ना, अगर दोनों जगह आर्टिकल होता तो आर बिल्कुल सही था कि एसडीएम अलग है और मजिस्ट्रेट अलग है। मगर अभी क्या बोल रहा है वो, जो एसडीएम है वो ही मजिस्ट्रेट है, और वो अभी कहां पर है, हॉलीडे बनाने गया है, टूर में गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, द फिलोसोफर एंड द पोएट। देखो सब्जेक्ट क्या दिख रहा है आपको, फिलोसोफर, और ये पोएट कवि, और ये फिलोसोफर है ना। बीच पे क्या दिख रहा है, एंड। दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट है, मगर और भी कुछ दिख रहा है आपको क्या? हाँ सर दिख रहा है, दो आर्टिकल दिख रहे हैं। एक आर्टिकल इस सब्जेक्ट के लिए आया है और एक आर्टिकल इस सब्जेक्ट के लिए आया है। दो आर्टिकल जब भी दिख जाए सब्जेक्ट के साथ तो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। देख लो वर्ब कैसे लगी, इज लगी है, गलत है, तो अब इसे काटेंगे, इसके स्थान में क्या लगा देंगे, आर। कितना इजी है, कितना इजी है, देखो कितना ज्यादा इजी है, आराम से करेंगे। रोहन एंड राज हैज कम इन द क्लास। अब रोहन एक नाउन है और राज एक नाउन है। अब मुझे ये बताइए, दोनों ये एक हो सकते हैं क्या, रोहन और राज? नहीं हो सकते, कोई पेयर वर्ड्स नहीं है। तो दो अलग अलग सब्जेक्ट किससे कनेक्ट हैं, एंड से कनेक्ट है। और दो अलग अलग सब्जेक्ट जब एंड से कनेक्ट होते हैं तो वो कैसा सब्जेक्ट का बोध कराते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट का बोध कराते हैं। कैसा, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब, और ये हैज कैसी वर्ब है, सिंगुलर की एस लगा है, तो इसके स्थान में हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैज के स्थान में क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा। आ रही बच्चों बात समझ में? बहुत इजी है इंग्लिश, और मैं आपके लिए बहुत इजी कर दूंगा, और आपको टेंशन नहीं लेना। जीडी का पेपर में इंग्लिश आपकी बन जाएगी। 20 में से हो सकता है 18 नंबर आ जाए आपके, 17 नंबर आ जाए। 20 में से 20 नहीं बोलूंगा मैं, 18, 17, 15 से ऊपर ही आने नंबर, ये तो कंफर्म है। पॉवर्टी एंड माइजरी कम्स टुगेदर। अब मेरी बात समझिएगा, अगेन एंड लगा है। पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, और माइजरी मतलब होता है दुख और गरीबी। बोलते ना, जब दुख होता है ना, मतलब जब गरीबी होती है तो दुख ऑटोमेटिक आ जाता है ना। तो हमें देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है। एक सब्जेक्ट ये, एक सब्जेक्ट ये, और बीच पे क्या लगा हुआ, एंड। आर्टिकल लगा है क्या, नहीं लगा है। अब इस पे हमें समझ नहीं आ रहा था कि पेयर वर्ड्स है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट का बोध कर रहा है। तो यहां पे हम देखेंगे इधर टुगेदर। अच्छा, टुगेदर का मतलब क्या होता है, दो। भाई टुगेदर अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं उसका मतलब कोई दो लोगों की बात कर रहा हूं मैं। तो टुगेदर मतलब दो लोगों की बात कर रहे हैं, मतलब ये दोनों क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट है। गरीबी और दुख हमेशा साथ साथ आते हैं, ऐसी बोलते हैं ना अपन, साथ साथ आते मतलब दो अलग अलग चीज है। तो दो अलग अलग सब्जेक्ट अगर एंड से कनेक्ट होते हैं तो सब्जेक्ट कैसा होता है, वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब, और ये कैसी वर्ब लगी है यहाँ पर, सिंगुलर। कैसे मालूम चला, एस लगा है, तो इसे हम काटेंगे। इसके स्थान में हम क्या करेंगे, कम्स की जगह कम लगाएंगे। क्या करेंगे, कम। आ रही बात समझ में? मैंने कल बताया था ना, जिस भी मेन वर्ब में एस नहीं लगा है तो वो प्लूरल है, तो जिस वर्ब में एस लगा है वो सिंगुलर है। तो ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट करेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब, और वर्ब प्लूरल कौन सी, कम, ना कि कम्स। तो कम्स को काटो, कम्स के स्थान में क्या यूज करो, कम यूज करो। क्लियर? अब आया, अब ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो काली और सफेद गाय है वो ग्रेजिंग कर रही है, चर रही है, गाय में कोई भी मैदान में चल रही है। ठीक है, तो हमने देखना है पहले तो एंड। एक नाउन ये, एक नाउन ये, हालांकि नाउन काउ है यहाँ पे, ठीक है ना। ब्लैक और व्हाइट एडजेक्टिव है, मगर ये दोनों एडजेक्टिव किसके लिए आए हैं, काउ के लिए आए हैं। ठीक है, तो हम इसे, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ब्लैक काउ एंड आप व्हाइट काउ ऐसे भी लिख सकते हो, मगर मैंने काउ एक ही जगह यूज करा हुआ है ना। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, आप ब्लैक काउ एंड आप व्हाइट काउ, दोनों जगह काउ यूज करते हो, दोनों जगह नाउन आ गई, मतलब दोनों जगह सब्जेक्ट आ गए, और दोनों जगह सब्जेक्ट आ गए तो बीच पे एंड लगा हुआ है। दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होते हैं तो वर्ब सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल। मगर आप देखिए यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है, एक आर्टिकल, दो आर्टिकल। कितने आर्टिकल लगे हैं, दो। और मैंने क्या बोला था, अगर दो आर्टिकल लगे हो तो वो सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। तो आर इसकी जगह क्या आएगा, आर, क्योंकि दो जगह आर्टिकल लगा रहा है। देखो आप, ये एंड, एक सब्जेक्ट ये रहा, एक सब्जेक्ट ये रहा, व्हाइट काउ, ब्लैक काउ, मगर इस व्हाइट के पहले भी आर्टिकल लगा है और इस ब्लैक के पहले भी आर्टिकल, दो आर्टिकल लगे हैं। और मैंने आपको बताया था दोनों जगह अगर आर्टिकल लगा हो तो वो सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय
प्लूरल वर्ब। ठीक है, कितना इजी है। अब ये वाला तो आप कर लेंगे, देख लीजिए आप। एंड, एक सब्जेक्ट ये, एक सब्जेक्ट ये। आर्टिकल कितनी जगह लगा है? एक जगह लगा है। देखो एक जगह आर्टिकल लगा है बस ओनली। तो एक जगह आर्टिकल जब लगता है तो वो सब्जेक्ट कैसा होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। कैसा होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। तो इस पे क्या आएगा? आर की जगह, आर की जगह आएगा यहाँ पे इज। कितना इजी है। सातवां भी छोड़ दो, लास्ट में बताऊंगा। ये वाला करो, आठवां। सातवां थोड़ा अलग चैप्टर है, वो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट दिया है वहां पे मैंने, लास्ट में बता दूंगा। पहले ये आठवां करो आप, है ना। एक नंबर का क्वेश्चन करो आप। ईच बॉयज एंड ईच गर्ल्स हैव कम। अब देखिए, एक सब्जेक्ट ये, एक सब्जेक्ट ये, इसके पहले भी ईच, इसके पहले भी ईच। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था? दो सब्जेक्ट किससे कनेक्ट है? एंड से। और इसके पहले या पहले वाले के पहले ये दिख जाए आपको, ईच, एवरी, इधर, नीदर, नो। ये वर्ड्स अगर आपको दिख जाए तो मैंने क्या बोला था? इनके बाद सबसे बड़ी एरर आती है कि ये सब्जेक्ट की। ये सब्जेक्ट होने चाहिए अब यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। सबसे पहली डिमांड ईच, एवरी, आइदर, नीदर क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई सब्जेक्ट आ रहा तो उसको सिंगुलर होना चाहिए। और यहां पर कैसे सब्जेक्ट है? बॉयज, प्लूरल है। तो क्या करना पड़ेगा? इसके बाद बॉयज की जगह मेरे को क्या करना पड़ेगा? बॉय करना पड़ेगा। इस बॉयज को मुझे सिंगुलर करना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट के पहले आ गए तो उस सब्जेक्ट को हम सिंगुलर करेंगे पहले। और ये सब्जेक्ट प्लूरल था, तो यहाँ ईच आ रहा है, ईच के बाद गर्ल्स आ रहा, तो यहां से भी हम क्या हटाएंगे? एस। अब ये बिल्कुल सही हो गया। ईच दो अलग अलग सब्जेक्ट, मतलब बॉय और गर्ल के पहले क्या आ रहा है? ईच आ रहा है। तो ये दोनों सब्जेक्ट क्या हो गए? सिंगुलर हो गए। मैंने बोला था ना, इन दोनों को सिंगुलर कर देते हैं, ये एक एक करके बात करते हैं। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। तो हैव के स्थान में क्या आएगा? हैज आएगा। देखिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तो उनको सिंगुलर होना पड़ेगा। पहली बार, पहली शर्त ये है उनकी। और यहाँ पे नाउन कैसी थी? प्लूरल। तो पहले मैंने नाउन को सिंगुलर करा, और दोनों नाउन को मैंने सिंगुलर करने के बाद ये पूरी की पूरी सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया, क्योंकि ईच लगा हुआ है आगे। अगर ये ईच यहां नहीं लगा होता तो ये सब्जेक्ट प्लूरल थे, तो प्लूरल वर्ब बिल्कुल सही लगी हुई थी। अगर ईच यहां पर ना होता ना, इधर ये नहीं होता यहां पे ये, तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल सही है। बॉयज एंड गर्ल्स हैव कम, बिल्कुल सेंटेंस सही है। मगर यहां पे सेंटेंस गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे लगा हुआ ईच। और कोई जरूरी नहीं कि आप ईच दो जगह लगाओ, एक जगह भी लगा सकते हो। ईच बॉयज एंड गर्ल्स ऐसा भी बोल सकते हो आप सेंटेंस। ईच बॉयज एंड गर्ल्स बोल सकते हो सेंटेंस से। और अगर आप यहाँ ईच लगा रहे हो तब भी गलत नहीं है, सही है। हालांकि एक जगह लगाओ ज्यादा अच्छा है। बार बार ईच को लगाने का मतलब क्या है? क्योंकि अगर ये पहले लगा है तो मतलब ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, दोनों के लिए है वो। तो दोबारा बार बार लगाने की जरूरत क्या है? तो इसको हटा देते हैं, है ना। तो ईच आ गया, तो ये दोनों को क्या करेगा? पहले सिंगुलर करेगा। ऐसे हटाना पड़ेगा आपको, नाउन को सिंगुलर करना पड़ेगा आपको। अब ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड हुआ है सिंगुलर वर्ब। नो टेबल्स एंड चेयर वर इन द क्लासरूम। अब देखिए क्या आ गया? नो। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नो। ये वर्ड्स के बाद सबसे पहले नाउन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। और यहाँ पे टेबल्स कैसी नाउन है? प्लूरल। तो यहां से एस हटाना पड़ेगा आपको, हटा दिया भाई, हटा दिया। नो टेबल एंड चेयर वर। अब ये जब टेबल में से एस हटा दिया तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया, क्योंकि नो आ रहा है। नो ये पूरे सब्जेक्ट को क्या कर देता है? सिंगुलर कर देता है। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया। और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। तो वर्ब की जगह क्या आएगा? वॉज आ जाएगा। आई बात समझ में? नो ने पूरे सब्जेक्ट को सिंगुलर कर दिया, और ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया। और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। और वर और वॉज में सिंगुलर कौन है? वॉज है। ऐसी अगेन ये देखिए, ईच बॉयज एंड गर्ल्स वर हैप्पी। अब आप बता सकते हैं ईच आ रहा है तो पहली बात तो ये बॉयज में से हटेगा। ईच बॉय एंड गर्ल वॉज हैप्पी, है ना। अब देखिए,
स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी क्या है? पेयर वर्ड है। क्या है? पेयर वर्ड है। पेयर वर्ड मतलब ये हमेशा जोड़े में आता है। जोड़े में आता है तो एक ही मीनिंग देता है, सिंगल मीनिंग देता है। सिंगल मीनिंग देता है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। अब मुझे बताइए विन सिंगुलर है कि प्लूरल है? जो विन लिखी है सिंगुलर है कि प्लूरल है? कल से मैं चिल्ला रहा हूं एक ही चीज, जिस भी वर्ब में एस नहीं दिख रहा है वो प्लूरल होती है, तो जिस भी वर्ब में एस दिखता है तो वो सिंगुलर होती है। और ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। और ये वर्ब कैसी है? प्लूरल है। तो विन के स्थान में आपको क्या करना पड़ेगा? विंस करना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें एस लगा होता है वो सिंगुलर होती है वर्ब में। आ गई बात समझ में? तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्योंकि पेयर वर्ड है और पेयर वर्ड दिखते तो अलग अलग है मगर होते एक है ना। और ये जब ये एक होते एक ही मीनिंग देते हैं, इसलिए इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर इज अ रिच फूड। अब मुझे बताइए ब्रेड एंड बटर का यूज हमने किया है, ये पेयर वर्ड है, मगर यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ब्रेड एंड बटर का यूज यहाँ पे खाने के रूप में हुआ है कि प्रोडक्ट के रूप में हुआ है, ये देखना पड़ेगा आपको। तो फूड की बात हो रही, फूड मतलब खाना, फूड मतलब खाना, मतलब ब्रेड एंड बटर का यूज यहाँ पे फूड के रूप में हुआ है। अगर ब्रेड एंड बटर का यूज यहाँ पे फूड या ईट के रूप में हुआ है तब ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेंटेंस, ब्रेड एंड बटर इज बॉट बाय मी इन द मार्केट। अब मुझे इस सेंटेंस से बताओ ब्रेड एंड बटर का यूज एज अ फूड या ईट के लिए हुआ है क्या कि एज अ प्रोडक्ट के रूप में हुआ है? भाई आप जब भी मार्केट में जाते हो ना तो आप खाने की भी वस्तु अगर लाओगे तो वो खाने की वस्तु भी क्या है? वस्तु है, प्रोडक्ट है। तो जब उसे आप खाओगे तब जाके वो क्या बनेगा? कोई फूडेबल प्रोडक्ट बनेगा वो खाने के सेंस पे। खाते समय आप एक, भाई सपोज आप दाल चावल लाए तो दाल चावल मार्केट से आप मिक्स करके लाते हो क्या कि अलग अलग लाते हो? और जब घर में बनाते हो तब क्या अलग अलग खाते हो कि दोनों को मिला के खाते हो? मुझे एक चीज का जवाब दीजिए आप। तो जब आप खरीद के लाओगे तब अलग अलग लाओगे ना दाल और चावल, मगर जब आप खाओगे तब क्या अलग अलग खाओगे? पहले ऐसे चावल खा लिए फिर ऐसे दाल के लिए, ऐसे करोगे क्या? क्या करोगे? दाल सब चावल रखा होता है, चावल के ऊपर अपन दाल डालते हैं, बढ़िया ऐसे से मिलाते और बढ़िया ऐसे खाते हैं, खाते हैं ना। तो दोनों मिक्स हो गए, जब खा रहे हैं तब दोनों को एक साथ खा रहे हैं, मगर जब ला रहे हैं तो दोनों को अलग अलग ला रहे हैं। तो देख लो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर को वो लेके आ रहा है मार्केट से, बहुत करा है उसने, खरीदा है, सॉरी बेचा है उसने, नहीं सॉरी खरीदा है उसने। ठीक है, तो खरीद के ला रहा तो वो अलग अलग हुए ना। और जब ये दोनों प्रोडक्ट के रूप में यूज हो रहे तो इसके बाद वर्ब कैसी आएगी? आर, क्योंकि ये प्रोडक्ट के रूप में यूज हो रहा है, खाने के रूप में नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ ब्रेड एंड बटर पेयर वर्ड्स नहीं होगा, ध्यान देना, रटना मत। अगर वो प्रोडक्ट के रूप में यूज होते हैं कोई भी पेयर वर्ड तो वो प्लूरल होते हैं, अगर वो खाने के सेंस में यूज होते हैं तो वो सिंगुलर होते हैं। ठीक है, क्योंकि खाते समय वो दोनों एक हो जाते हैं। क्लियर? ऐसी ब्रेड एंड वाटर इज नेसेसरीज ऑफ लाइफ। बताइए क्या है? ब्रेड, ब्रेड का मतलब यार रोटी है, और पानी, रोटी पानी नेसेसरीज है काय की? लाइफ की, हमारे हमारे जिंदगी की जरूरतें हैं, जरूरतें नेसेसरीज जरूरतें हैं। प्लूरल दिख रहा है अलग ही, तो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हो गए। अब आवश्यकताएं, खाने के सेंस से यूज नहीं हो रहा है, आवश्यकताओं के रूप में हो रहा है। तो यहाँ पे नेसेसरीज के चक्कर में हमने बोला ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, और जब ये दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो सब्जेक्ट कैसा होते हैं? ये प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। आर आएगा, इज नहीं आएगा। द प्रॉफिट एंड एडवांटेज फ्रॉम दिस वर्क आर एनोरमस। एनोरमस मतलब होता है कि जो सी प्रॉफिट आया और उसका एडवांटेज था वो क्या था? अच्छा, एनोरमस मतलब सही था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, द आर्टिकल लगा है, द आर्टिकल लगा है, एक सब्जेक्ट दे रहा है, एक सब्जेक्ट दे रहा है, दो सब्जेक्ट ये लगाए एंड से जुड़े हुए हैं, और पहले के बाद आर्टिकल आ रहा है, पहले के पहले एक ही आर्टिकल आ रहा है। एक आर्टिकल जब आता है तो सब्जेक्ट कैसा होता है? सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। आर्टिकल एक जगह आ रहा है, दिमाग ही नहीं लगाना है। अगर एक जगह आर्टिकल तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा,
अगर दो जगह आर्टिकल आपको दिख गया तो वो सब्जेक्ट प्लूरल होगा। अब हम देखते हैं महात्मा गांधी वाला। क्या देखते हैं? महात्मा गांधी वाला। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज लाइफ। अपने लाइफ में वो, अपने जमाने में एक अच्छे वक्ता थे और एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे वो, ये बोलना चाह रहा है वो। अच्छा मुझे बताओ, महात्मा गांधी की बात हो रही, किसकी बात हो रही? एक ही व्यक्ति की बात हो रही। वो एक अच्छे ओरेटर थे, ग्रेट ओरेटर, और एक अच्छे पॉलिटिशियन थे। अब मुझे बताइए, यहां पर ये जो लगा ना आर्टिकल, ये अनएक्सपेक्टेड लगा, लगना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि भाई जब मैं एक लगा दिया यहाँ आर्टिकल और एक ही व्यक्ति की बात हो रही महात्मा गांधी की, तो भाई एक ही जगह आर्टिकल लगाऊंगा। हमें मालूम है एक ही पर्सन की बात हो रही है, यहाँ तो दो पर्सन हो जाएंगे ना, दो जगह आर्टिकल लगाओगे। तो अभी बताया था दो जगह अगर आर्टिकल तो दो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, और यहाँ तो पहले ही मेंशन कर दिया महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो एक ही थे भाई, एक ही जगह आर्टिकल आएगा ना, यही बताना चाह रहा था मैं आपको। यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। आप सेंटेंस सही है, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट ओरेटर एंड ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज लाइफ। अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में वो एक अच्छे वक्ता और एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, तो ये इस पे बस ओनली आर्टिकल की इधर थी। दो जगह आर्टिकल यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पे हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं और उसको मेंशन भी कर दिया हमने, मगर और किसी भी जगह हमने किसी भी आदमी को मेंशन नहीं करा था। एसडीएम और मजिस्ट्रेट कोई भी हो सकता है, एक भी हो सकते हैं, दो अलग अलग भी हो सकते हैं, मगर यहाँ तो महात्मा गांधी आपने मेंशन ही कर दिया, बोल ही दिया है, तो अब उसको दो कैसे करूंगा मैं? इसलिए यहाँ पे आर्टिकल अब नहीं आएगा। ये मैं बताना चाह रहा था आपको। ये पूरा एंड के कम से कम चार पांच रूल आपने एक साथ पढ़ लिए हैं। 5 रूल एक साथ पढ़ लिए आपने, मतलब 5 रूल खत्म आपके एंड वाले। कल हम कुछ और रूल देखेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट रूल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। इनकी एक्सरसाइज करना, प्रैक्टिस करना। स्क्रीनशॉट आपने आई होप ले लिया होगा, समझ में आ गया होगा। एक बार और सॉल्व करने की कोशिश करना, आपसे बनेगा ये। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक देखते हैं। कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कल और अच्छे कुछ कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी इंग्लिश और अच्छी हो और अच्छी निकले और आप जीडी में एक अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।